अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो हम हाइड्रोपोनिक सिस्टम पढ़ेंगे वो है आखिरी, और जिसको हम कहते हैं एंथ्रोपोनिक्स सिस्टम। तो एंथ्रोपोनिक्स नेम आपने का शायद पहले ना सुना हो, और बहरहाल ये भी एक सिस्टम है। और गोरे तो फिर गोरे, आपको पता है गोरे ने तो तबाही मचाई हुई है। तो एंथ्रोपोनिक सिस्टम क्या होता है? बेसिकली गोरों जो आजकल यूज़ कर रहे हैं ना, देखिए मैं थोड़ा सा एक्वापोनिक्स का टच दूंगा, ऑल्दो हमारा एक्वापोनिक्स टॉपिक नहीं है इसके अंदर, ठीक है। एक्वापोनिक्स इज़ अ डिफरेंट थिंग। वो फिश के अंदर उसको फिर फिश वेस्ट को आप कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, उसको फिर प्रोसेस चाहिए तकरीबन 6 से, अगर कमर्शियल लेवल पे बात करें तकरीबन 4 से 6 महीने लगते हैं उस बैक्टीरिया को बिल्ड करने में। उसके बाद फिर वो जो है फिश वेस्ट को कन्वर्ट करता है उस फॉर्म में जिस फॉर्म में प्लांट्स इनटेक कर सके न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। तो इस चीज को तेजी से करने के लिए गोरों ने क्या किया कि अपनी पी यानी यूरिन यूज करने लगे एक्वापोनिक्स के अंदर टू फास्टर द मतलब बैक्टीरिया कॉलोनी को बढ़ाने के लिए। तो बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन है, गोरे कर रहे हैं। और क्या करते हैं वो, क्योंकि देखिए मैंने बोला है ना, एक्वापोनिक्स जब स्टार्ट करते हैं ना वो तकरीबन 4 से 6 महीने लेता है अगर आप प्रॉपर तरीके से चलें। फिर आपका जो बैक्टीरिया कॉलोनी बनने में टाइम लेता है, और फिर ये तो अब इसमें क्या करते हैं वो लोग, यूरिन जो है अपना ह्यूमन यूरिन डाल देते हैं, और उसके अंदर क्या होता है, इससे नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया जो है ना पैदा होके, और तेज़ी से जो है जो प्रोसेस है ना बैक्टीरिया कॉलोनी का बनाने का, वो तेज़ी हो तेज़ कर देते हैं। तो फिर क्या होता है कि फिश फूड को जल्दी से कन्वर्ट करके और फिर वो प्लांट्स के लिए रेडिली अवेलेबल हो जाती हैं उसकी प्लांट्स की फीड। तो ये बेसिकली यूज़ कराया जा रहा है गोरों के। अच्छा, एक्वापोनिक्स जो है वो ही है कि फ़िश के थ्रू जो फ़िश हम मिसाल के तौर पे एक्वापोनिक्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक मैं बता दूं कि इसके अंदर जो है एक तो आपको मैंने बताया 4 से 6 महीने लगते हैं अगर कमर्शियल आप कर रहे हो, और वैसे भी अगर होम ग्रोवर भी है तो वो भी उसके अंदर आपको काफ़ी मंथ्स लगते हैं बैक्टीरिया कॉलोनी बनाने के अंदर। और बैक्टीरिया कॉलोनी में ये होता है कि फिर आपके जो प्लांट्स इनटेक करने के काबिल होता है न्यूट्रिएंट्स को, वो बैक्टीरिया उसको कन्वर्ट करते हैं, और फिर उसके बाद वो प्लांट्स उसके उस एलिमेंट्स को उठाने के काबिल होता है। तो ये सब चीज़ें टाइम कंज्यूमिंग होती है इसी वजह से, और इसी वजह से ये गोरे जो हैं इस एक्वापोनिक्स के अंदर यूज़ करते हैं। अच्छा, कुछ एडवांस गोरे ऐसे भी आ गए हैं जो कि फिश ही यूज़ नहीं करते। ये एक्वापोनिक्स तो एंथ्रोपोनिक्स जो है वो बेसिकली यूरिन जो है वो यूज़ कर रहे थे, ह्यूमन यूरिन एक्वापोनिक्स के अंदर, कि ताकि तेज़ी ला सकें उस प्रोसेस को जो कि वो 4 से 6 महीने में अचीव कर रहे थे, ठीक है। अब वो क्या है, यूरिन यूज़ करते हैं ना, तो उससे तेज़ी से ये बैक्टीरियल कॉलोनी बनती है, और फिर क्या है कि फिश पूप, क्योंकि बेसिकली एक्वापोनिक्स क्या है, फिश पालते, फिश का जो पूप होता है यानी फिश की जो भी वेस्ट निकलता है, फिश जो अपना एक्सक्रीट करती है, वो उसको कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, और फिर वो चीज़ जो है वो प्लांट्स इनटेक करने के काबिल होता है। इस प्रोसेस को तेज़ करने के लिए वो यूरिन इस्तेमाल करते हैं, अपनी ह्यूमन यूरिन, ठीक है। और इस चीज़ को अब ये तो एक्वापोनिक्स में यूज़ हो रहा था, अब गोरे माशाल्लाह दो हाथ आ गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिश ही हटा दी, एक्वापोनिक्स ही हटा दिया। अब वो डायरेक्ट जो है ना एंथ्रोपोनिक्स यूज़ करते हैं, और उसके अंदर कुछ अपने ऐसे सरफेस एरिया यूज़ कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे क्ले पेबल्स हो गया, या ऐसे जो कि वर्मिक्लाइड परलाइट वगैरह, उसके अंदर जो है कॉलोनीज बन सकें, या बैक्टीरिया बनाने के लिए एक्वापोनिक्स के अंदर एक स्पेशल प्लास्टिक के वो आते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बहरहाल एनीवेज, तो वो चीज़ें भी यूज़ की जाती हैं। और आप कोई भी ऐसी चीज़ या आप प्लास्टिक हो सकते हैं जो कि फूड ग्रेड हो, वो भी आप उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं ताकि वो बैक्टीरिया कॉलोनी बन जाए। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो उसको यूज़ कर रहे हैं एंथ्रोपोनिक्स के अंदर, अपनी यूरिन के अंदर, यूरिन के थ्रू, और वो बैक्टीरिया जो है नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया पैदा होकर उसको कन्वर्ट करके प्लांट्स को जो है वो ग्रो कर रहे हैं। बहरहाल भाई ये तो बड़ी गंदगी है, क्या कह सकते हैं, लेकिन सिस्टम है, समझाना मेरा फ़र्ज़ है, बताना मेरा फ़र्ज़ है, लेकिन यही कहूँगा कि भाई आप करिएगा नहीं, इस्तेमाल मत कीजिएगा, कि न्यूट्रिएंट्स की बचत करनी है, पानी की बचत करनी है, तो मैं एंथ्रोपोनिक्स शुरू कर दूँ। लोग पहले खाएँ, लेकिन खाने वाली चीज़ है यार, क्या कह सकते हैं, ये भी है, साइंस है बेसिकली। यूरिन में जो अमोनिया की मकदार होती है, जो एलिमेंट्स है, ऑब्वियसली इंसान के अंदर वही एलिमेंट्स यूज़ हो रहे होते हैं, जो हम खा रहे होते हैं वही प्लांट्स को भी चाहिए होते हैं, ठीक है। हम हमारे एक्स्ट्रा जो एलिमेंट्स निकलते हैं, एक्सक्रीट होते हैं, वो यूरिन के अंदर जो यूरिन यूज़ होते हैं,
एक्सक्रीट हो जाते हैं, वो जो इसके अंदर यूज़ होते हैं वो एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग, कोई बीमार आदमी का आप यूज़ नहीं कर सकते। ह्यूमन बी हेल्दी होना चाहिए, जब जाके वो है जो है ना इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है, तो ये नहीं है किसी हेल्दी को आप ढूंढने निकल जाए मुझे अब एंथ्रोपोनिक्स करना है। एनीवेज, तो भाई गोरे तो गोरे, दिमाग तो कहीं भी चलता है उनका, और मैंने तो क्या बोलूँ। बहरहाल एनीवेज आगे चलते हैं। तो अच्छा, उसमें और ये भी होता है कि फॉरेन मतलब वो यूरिन नहीं इस्तेमाल किया जाता है, थोड़ा एज्ड जो है ना, थोड़ा रखा हुआ 4 महीने 2 महीने 3 महीने पुराना जो है यूरिन वो इस्तेमाल करते हैं। उसमें ये होता है कि उसमें बैक्टीरियल एक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, बहरहाल इस पर समझाने का मतलब ये है कि लोग जो कर रहे हैं बेसिकली एंथ्रोपोनिक्स वो कर रहे हैं, और उसको एंथ्रोपोनिक्स को लोग बायोपोनिक्स में भी यूज़ कर रहे हैं और एक्वापोनिक्स में भी यूज़ कर रहे हैं। इसको हम पॉनिक्स भी लोग कहते हैं, यूरिन पॉनिक्स भी कहते हैं भाई, ऐसे ऐसे लोग हैं, लेकिन जो एक्चुअल नाम है उसका वो एंथ्रोपोनिक्स है। ठीक है, एनीवेज, तो ये था हमारा एंथ्रोपोनिक्स, और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और नहीं, मैंने कभी नहीं किया और ना मैं करूँगा ही। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्लांट्स का भी। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।